हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पर एमसीक्यू देखेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपका सही जवाब है सी यूरोप। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए हैब्सबर्ग, बी आलिया वंश, सी बुरबोन वंश, डी जारशाही। आपका सही जवाब है सी बुरबोन वंश। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेक्टेरिया, डी डायट। आपका सही जवाब है बी कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी पर्सा। आपका सही जवाब है सी ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को किस विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। सही जवाब है सी प्रधानमंत्री। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है ए तुर्की। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए मेजिनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर इमानुएल, डी मिसोलिनी। आपका सही जवाब है ए मेजिनी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी परसा डेनमार्क युद्ध, डी सेडान का युद्ध। आपका सही जवाब है डी सेडान का युद्ध। सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडोन, बी सेडेबा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। आपका सही जवाब है ए सेडान। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है ए रूस। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। आपका सही जवाब है डी नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब है बी नेपोलियन बोनापार्ट। जाल बेरिंग कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की,
सी विद्वानों की, डी पादरियों एवं सामंतों की। आपका सही जवाब है बी व्यापारियों की। एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजीनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। आपका सही जवाब है सी बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1864 ईस्वी, बी 1886 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी, डी 1871 ईस्वी। आपका सही जवाब है डी 1871 ईस्वी। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। सही जवाब है बी ऑस्ट्रिया। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? ए ऑस्ट्रिया और प्रसा, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और प्रसा, डी प्रसा और रूस। सही जवाब है सी फ्रांस और प्रसा। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ए तुर्की रूस, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी, डी हंगरी पोलैंड। सही उत्तर है ए तुर्की रूस। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ए 1828 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी, डी 1931 ईस्वी। सही उत्तर है बी 1829 ईस्वी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी, डी इंग्लैंड। सही उत्तर है डी इंग्लैंड।